नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम नीट के बारे में जानेंगे। नीट के बारे में जानेंगे कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, नीट का क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम कब होता है और नीट की तैयारी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम नीट का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नीट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में इसे हम राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा ऑनलाइन मोड में राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट का आयोजन हर वर्ष करता है। आगे हम बात करते हैं कि नीट का क्वालिफिकेशन क्या है। तो नीट का क्वालिफिकेशन जानने के लिए हमें 12वीं में न्यूनतम प्रतिशत लाना पड़ेगा। आप नीट का एग्ज़ाम तभी दिला पाओगे जब 12वीं में आपका जनरल कैटेगरी में आपका 50% होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी में आपका 40% होना चाहिए, जनरल पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45% होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12वीं में कक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कब होता है। तो चलिए चलते हैं। नीट का एग्ज़ाम साल में कितने बार होता है, ये सभी का मन में सवाल उठता रहता है। तो नीट यूजी परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि नीट का चयन प्रक्रिया कैसे होती है या किस प्रकार होती है। तो नीट का चयन प्रक्रिया जो है, आपको 12वीं में इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है, उसमें आपका रैंक आता है। उनके अनुसार एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के बाद एनटीए द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर ही होता है। मेरिट सूची में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक प्राप्त करना होगा। एससी एसटी ओबीसी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए इस सीमा को 40% तक शिथिल कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि नीट की तैयारी कैसे करें। तो नीट की तैयारी करने के लिए आपको 7 टिप्स हम बताते हैं, जिसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस को आप अच्छी तरह से समझें, अच्छी किताबों से करें तैयारी, पिछले वर्षों के पेपर का एनालाइज करें और मॉक टेस्ट भी देते रहें। चौथा पॉइंट है परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की भी सलाह ले लें। और पांचवा है आपका स्पीड पर ध्यान दें और खुद की तुलना न करें। नीट के जरिए आपको मेडिकल स्टूडेंट जो है एमबीबीएस की डिग्री को अपने स्पेशलाइजेशन की फील्ड में पूरा कर सफल डॉक्टर बन सकते हैं और सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में काम कर सकते हैं। एमबीबीएस के अलावा नीट के जरिए आप बीडीएस कोर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिससे आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि नीट को क्वालिफाई करने के बाद आप जब एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होती है। आगे हम बात करते हैं कि नीट में एमबीबीएस बनने के बाद डॉक्टरों की कितनी सैलरी होती है। तो एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी जो है 60,000 रुपये प्रति माह होती है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 1,00,000 रुपये और विशेषज्ञ डिग्री वाले सरकारी डॉक्टर को 1,25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों का वेतनमान 15,600 रुपये से 39,100 रुपये है, जबकि ग्रेड पे आपका 5400 है। अतः इस प्रकार आपकी सैलरी है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।